हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एस्ट्रोलॉजी बिलीव विद लॉजिक। आई होप आप सब अच्छे हैं। इससे पहले छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत ही बेसिक नक्षत्रों के बारे में, जिसमें 9 नक्षत्र हमने इंक्लूड करे थे और थोड़ा सा हर घर के बारे में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट करी थी। उसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अश्विनी नक्षत्र जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय ट्विन हॉर्सेस। सो दिस ट्विन हॉर्सेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी, अगर हमने इस नक्षत्र के बारे में हमने जानने की अगर कोशिश करनी है तो। जो इसका मेन सिंबल है वो हॉर्स हेड है। हॉर्स हेड मतलब कुछ बिगिनिंग, हॉर्स मतलब पावर, थोड़ी सी करेज, हॉर्स मतलब मूवमेंट और विटैलिटी। विटैलिटी मतलब जो घोड़े हैं वो भागते रहते हैं और उनकी जो हेल्थ है, जो कैरेक्टर है, जो उनकी मूवमेंट के साथ रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और अश्विनी वी शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्स हेड। और ये हमेशा काम करने में आतुर रहते हैं और इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। दे डोंट बिलीव इन थिंकिंग मच, दे बिलीव इन पुटिंग द मेंटल इम्पल्सेस इनटू एक्शंस। सो ज़्यादा सोचते नहीं हैं ये, बस जस्ट लग जाते हैं काम करने में। तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट भी है, ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। हॉर्सेस आर नर्वस, दे आर रेस्टलेस, दे आर पेशेंटलेस। वो बस काम करने में विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा सोचते कम हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा करते हैं। ये मूवमेंट के साथ और इनका ट्रांसपोर्टेशन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं वो सिंस टाइम इमेमोरियल 5th सेंचुरी BC से इट इज़ रिकॉर्डेड कि हॉर्सेस आर ऑलवेज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो अश्विनी नक्षत्र के जो बेसिक ट्रेट्स हैं, जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, वो इट इज़ रिलेटेड विद some kind of movement, it is related with some kind of courage, some kind of power. अश्विनी नक्षत्र के जो डेटी हैं, जो इनके गुरु हैं, जो इनके भगवान हैं, वो हैं अश्विनी कुमार, 2 सेलेस्टियल हॉर्समैन, 2 ट्विन घोड़े। अश्विनी नक्षत्रों के गुरु अश्विनी कुमारों का नाम है दशरा और नसात्या, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी की हेल्प करना और सच्चे पाथ पे चलना। सो यू विल सी जो अश्विनी नक्षत्र वाले नेटिव्स होते हैं वो ज़्यादातर सच बोलने वाले और हेल्पफुल नेचर के रहते हैं और ये बहुत अच्छे हीलर्स, बहुत अच्छे हेल्पिंग पर्सन ये बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अश्विनी कुमार थे, दे हैड सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स टू क्योर और फिक्स एनी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दंपति में, मैरिड कपल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर वो ऐसे काउंसलर्स के पास जाते हैं जो अश्विनी नक्षत्र के हों तो बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है। दे ऑल्सो प्रमोट इन मैरिटल हार्मनी, दे हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, दे हेल्प इन क्योरिंग इम्पोर्टेंस एंड अदर टाइप्स ऑफ सेक्शुअल डिसऑर्डर्स। दे आर कंसिडर्ड सो पावरफुल, वो इतने पावरफुल माने जाते हैं कि किसी टाइम पे कि वो ओल्ड को यंग बना देते थे या इवन किसी डेड को बैक टू लाइफ ले आते थे। ये इनके साथ बहुत ही स्टोरीज़, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरीज़ इनके साथ जुड़ी हुई हैं कि कैसे इन्होंने सर काट के फिर से सर लगा दिया। सो दिस ऑल रिप्रेजेंट्स कि दे हैव सम काइंड ऑफ हीलिंग पावर, सम दे हैव यूथफुल अपीयरेंस एंड नेवर एज। तो ये बहुत ही यंग, बहुत ही ईगर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही करेजियस, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के अश्विनी नक्षत्र वाले माने जाते हैं। गणेश जी इनके साथ बहुत ही अच्छी तरह रिलेटेड हैं। गणेश जी रिप्रेजेंट्स बिगनिंग और इसी तरह अश्विनी एक स्टार्टिंग वाला नक्षत्र है तो इट रिप्रेजेंट्स सम काइंड ऑफ बिगनिंग। जो 4 मेन क्वालिटीज़ हैं गणेश जी की, प्योरिटी और स्पेशियसनेस, इनोसेंस और सुप्रीम डिवोशन, ये अश्विनी वालों की बेसिक क्वालिटीज़ हम मानते हैं। क्योंकि गणेश जी इनके साथ रिलेटेड हैं
और जो इनके जो प्लैनेटरी रूलर हैं वो केतु हैं। केतु ऐसा माना जाता है कि जो हमने पिछले जन्म में हमने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं और नेक्स्ट बर्थ में इट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिगिनिंग। अश्विनी भी एक स्टार्टिंग की तरह, एक बिगिनिंग की तरह है, और गणेश जी भी एक, हम गणेश जी की आराधना करते हैं कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए। इनकी जो बेसिक नेचर एंड फंक्शनिंग होती है बहुत ही स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो घोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, दे आर क्विकेस्ट, दे आर एजलेस, दे आर एबल टू कन्वर्ट देयर थॉट्स, देयर मेंटल इम्पल्सेस इनटू एक्शंस वेरी क्विकली। हाउएवर ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है कि ये सोच से थोड़ा कम है, ये दे बिलीव मोर इन डूइंग परफॉर्मिंग एक्शंस। लिवली इंटेलिजेंस, दे हैव क्विक कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी एंड हैप्पी गो लकी टाइप्स। बहुत ही जीने वाले, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही यूथफुल, बहुत ही एलिगेंस स्टाइल वाले, एक्स्ट्रावेगेंस, और बहुत ही एक्सट्रीम स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अगर हम किसी ओल्ड से अंकल को या किसी ओल्ड से पर्सन को हम देखते हैं कि ही इज़ स्टिल एबल टू डू बंजिंग जंपिंग, ही इज़ स्टिल एबल टू डू रैपलिंग, और कुछ ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स वो करते हैं, उनको वो शौक़ रखते हैं, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनका अश्विनी नक्षत्र के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। बट थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लम्स भी हैं, थोड़ी सी नेगेटिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये उस कामों में थोड़े से डिसइंटरेस्टेड होते हैं जिसमें थोड़ी सी स्टिलनेस, थोड़ी सी पेशेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और यही प्रॉब्लम है कि वो काम तो बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं बट उसको कंप्लीशन तक लेके जाना, अगर वो काम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हो तो इनको फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है। और ये एक थोड़ी सी इंडिपेंडेंट, थोड़े से जो अनटेम्ड हॉर्सेस होते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं। कभी कभी अगर ज़िद पे आ जाते हैं तो बहुत ज़िद्दी होते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते। और इनकी एक और प्रॉब्लम है कि ये गलती पे गलती करते हैं और अपनी गलती से ये सीखते नहीं हैं। सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव्स। पड़ास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पड़ास हमें कुछ चीज़ को, कुछ इवेंट को, कुछ कैरेक्टर को, कुछ प्रोफेशन को हमें पिन पॉइंट करने में बहुत हेल्प करता है। हमने जाना था पिछली वीडियो में, हर एक नक्षत्र 4 पड़ास में डिवाइडेड है। तो एक नक्षत्र की जो लेंथ है वो है 3 डिग्री 20 मिनट। अश्विनी का पहला पड़ाव 3 डिग्री 20 मिनट तक एरीज में आता है और एरीज नवमांशा में आता है। हमने जाना था D1 चार्ट बर्थ चार्ट होता है और D9 चार्ट नवमांशा चार्ट होता है। जब भी हम किसी की कुंडली हम देख रहे हैं तो D1 और D9 चार्ट दोनों को साथ में हमें पढ़ना चाहिए। बोथ द हाउसेस इन D1 एंड D9 चार्ट आर रूल्ड बाय मार्स। तो इसमें मार्शियन पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस एम्प्लॉयज़ दे आर वेरी करेजियस एंड दे आर वेरी फिज़िकली एक्टिव। और इनका अगर हम नामकरण करना हो तो ये च से इनका नाम बहुत ही सूटेबल रहता है, च जैसे चंचल में। जो सेकंड पड़ा होता है जो लाई करता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट एरीज में, और ये टॉरस नवमांशा में फॉल करता है। टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस। सो इस पड़ा की अगर हमने बेसिक क्वालिटीज़ हमने डिफ़ाइन करनी हो तो वो उसमें एरीज की क्वालिटीज़, उसमें मार्स की क्वालिटीज़, उसमें टॉरस की क्वालिटीज़ और उसमें वीनस की क्वालिटीज़ आती हैं। और जो टॉरस है वो अर्थली साइन है, वो थोड़ा सा फिक्स्ड साइन है, वो दैट इज़ गवर्न बाय वीनस एंड वीनस इज़ शुक्राचार्य। और थोड़ा सा इनको एलिगेंस में, ग्रेसफुल और थोड़ा सा ये स्प्लेंडरस लाइफस्टाइल जीने में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। और इनका नाम अगर हमने नामकरण करना हो तो ये च से जैसे चेरी में हम यूज़ करते हैं। जो थर्ड पड़ा है दैट लाइज इन 6 डिग्री 40 मिनट्स टू 10 डिग्री एरीज में, और इसका जो नवमांशा है वो जेमिनी में फॉल करता है। जेमिनी इज रूल्ड बाय मरकरी। मरकरी इज़ अ प्लैनेट दैट इज़ वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी ह्यूमरस। छोटा सा बच्चा है, राजकुमार है, उसको किसी का कुछ नहीं पता, वो जस्ट अपनी मस्ती में है। तो अगर हमने इस पढ़ा कि हमने क्वालिटीज़ को, कैरेक्टर्स को, एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करना हो देन वी विल से कि इट इज़ गवर्न बाय एरीज, इट इज़ गवर्न बाय मार्स
इट इज़ गवर्न बाय जेमिनाई एंड इट इज़ गवर्न बाय मरकरी। और अगर हमने जब पिन पॉइंट करना हो तो हम पिन पॉइंट करेंगे जेमिनाई और मरकरी और एरीज के कैरेक्टर्स के साथ। और इसका जो नाम है वो चोस है, जैसे चॉकलेट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ पड़ा है दैट लाइज इन 10 डिग्री टू 13-20 डिग्रीज एरीज, और ये कैंसर नमाशा में फॉल करता है। कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून। मून माने कि हमारा मन, हमारे मदर, हमारे इमोशनल फैकल्टीज़, हमारा हीलिंग पार्ट। कैंसर इज़ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मतलब हमारा घर, हमारी मेंटल हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ, हमारी स्टेबिलिटी। तो ये सब फोर्थ पड़ा वाले नेटिव्स के लिए हम क्वालिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी हेल्पफुल। और यहाँ पे जो इस पड़ाव में जो डॉक्टर्स आते हैं वो बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर्स, लाइक न्यूरोसर्जन। बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर्स ये बनते हैं बिकॉज यहाँ पे इनका हीलिंग पार्ट बहुत ही अच्छी तरह ये परफॉर्म करते हैं। और इनका नाम ला से हम अगर रखते हैं जैसे कि लारी या लास वेगास, तो बहुत ही ये अच्छा लाइफ में परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने कौन सा प्रोफेशन हम अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन है जिससे घोड़े रिलेटेड हैं, तो अगर वो अश्वनी वाले स्टार्ट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए बहुत अमेजिंग चीज़ रहती है। कोई भी प्रोफेशन जिसमें हीलिंग का काम हो, लाइक फिजिशियंस, थेरापिस्ट, केमिस्ट, काउंसलर्स, फिजियोथेरापिस्ट, ड्रगिस्ट और सर्जन्स। और अश्वनी वाले अगर ये कोई भी काम चुनते हैं तो बहुत अमेजिंग काम करते हैं इस चीज़ में। दे आर वेरी गुड मैरिज काउंसलर्स, चाइल्ड बर्थ स्पेशलिस्ट, जैसे कि आशा वर्कर्स होते हैं, मिडवाइफ्स होते हैं, वो अगर अश्वनी वाले जाते हैं तो वो बहुत अपना नाम इसमें ऊंचा करते हैं। दे आर वेरी गुड प्रमोशनल एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइक इसमें मार्स की बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, तो दे आर वेरी गुड इन एथलीट्स। They are also involved in transportation industries, physical arts like dancing, like martial arts, herbologists, gardeners, teachers, educators for beginners, because Ashwini represents some kind of beginning. और इसके साथ जो इसके planetary ruler हैं that is Ketu, Ketu also represents some kind of beginning. Some other professions like जिसमें racing आ गई, adventurous sports आ गए, some kind of exploration, some kind of research। और अगर हमने किसी की कहीं पे बिल्डिंग फाउंडेशन शुरू करनी है तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं जैसे सॉइल इंजीनियर्स, फाउंडेशन इंजीनियर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अश्विनी नक्षत्र के लिए। सम काइंड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक CBI, पुलिस ऑफिस, मिलिट्री, क्योंकि जो मार्स है, मार्स एक मंगल है, मार्स एक सेनापति है, उसको बेसिक काम ये है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज और मेंटेन रखना है। तो अश्विनी वाले दीज आर गवर्न बाय मार्स, सो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में अगर ये जाते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सोल्जर्स, जर्नल्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो मार्स हैं, मार्स इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद मैकेनिक्स। सो जस्ट रिमेंबर कि मार्स वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत अच्छे बनते हैं। ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पड़ाव में हम देखते हैं वीनस के टॉरस का इन्फ्लुएंस रहता है, और वीनस एंड टॉरस दे आर सम काइंड ऑफ अर्थली प्लैनेट्स, अर्थली साइन, तो यहाँ पे इनको गोल्ड स्मिथ का काम बहुत सूट करता है। सम काइंड ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड शॉपकीपर्स बिकॉज दे बिलीव टू वर्क एज देयर ओन बॉसेस। नाउ वी कम टू ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़, लाइक कि जब मून अश्विनी से ट्रांजिट कर रहा हो तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए, हमें परफॉर्म करनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें इग्नोर करनी चाहिए, डिले कर देनी चाहिए। लाइक हमें किसी भी तरह की कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, बिगिनिंग करनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कुछ ऑकल्ट साइंसेस सीखनी है, तो फिर वी शुड डेफिनेटली स्टार्ट इन व्हेन मून इज ट्रांजिटिंग इन अश्विनी नक्षत्र। some kind of rejuvenation, some kind of exercises, कुछ physical appearance को improve करना है, कुछ age prevention techniques को हमने start करना है, किसी भी तरह की हमने healing को start करना है, हमने किसी भी तरह की कोई foundation को start करना है, हमने कुछ नए seeds उगाने हैं,
हमने कहीं पे ट्रैवल करना है या हमने कहीं पे कुछ चीज़ें खरीदनी है या कुछ बेचनी है, पर्टिकुलरली रिलेटेड विद लैंड, बिकॉज जो मार्स है और शनि महाराज भी हैं वो दे आर रिलेटेड विद मार्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमें क्विकनेस ऑफ थॉट्स की और एक्शन की ज़रूरत हो, कुछ हमने रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करनी हो, एस्ट्रोलॉजी लाइक आई टोल्ड यू, कुछ स्टार्ट करना हो, सीखना हो, हमने भगवान की मूर्तियाँ, हमने उनके स्टैचूज़, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना हो, कोई नया नाम लेना हो, तो हम हमेशा अश्विनी नक्षत्र के टाइम पे शुरू कर सकते हैं। बट हाउएवर वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम पहले पड़ाव में इसको ना परफॉर्म करें। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है कि जो चंद्रमा है वो एक दिन में एक नक्षत्र को ट्रांजिट करता है। एक नक्षत्र में 4 पड़ाव होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब एक पड़ाव में चंद्रमा 6 घंटे रहता है। सो दिस इज जस्ट द डिले ऑफ 6 hours दैट वी शुड avoid or perform our activities accordingly. Some kind of inauspicious activities जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अश्विनी नक्षत्र में, that is marriage, because marriage is a very sweet thing, और अश्विनी is ruled by Mars. Mars is very strict, so this is some kind of unfavorable time for starting a marriage and all kinds of endings, because Ashwini is definitely related with beginnings. So we should avoid all those activities which are about to end in Ashwini Nakshatras. All kinds of activities requiring patience and perseverance, and this time is not good for any of the activities which requires burden on emotional plane. Intoxication तो वैसे ही I don't recommend. This is very bad actually, and this is not good for completions of any kinds. नेक्स्ट कम्स, थोड़ा सा हम केतु के बारे में जान लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा। केतु रिलेट्स टू ऑल टाइप्स ऑफ बिगिनिंग्स एंड इट रिप्रेजेंट्स द पावर फ्रॉम द पास्ट विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन दिस लाइफ। मतलब हमने जो चीज़ें पिछले जन्म में हमने अचीव कर ली हैं, तो इस जन्म में केतु वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का केतु फर्स्ट हाउस में है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में ही वॉज सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल कि उसको खुद के लिए टाइम नहीं मिला। तो इस जन्म में अगर केतु पहले घर में है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं औरों से आइसोलेट रहने की कोशिश करेगा या वो खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएगा। अगर सपोज़ किसी का केतु 10th हाउस में है और वो उसको स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे अपने प्रोफेशन को अचीव किया था, बहुत अच्छे फेम को अचीव किया था, बहुत अच्छे स्टेटस को अचीव किया था, जो इसलिए वो इस लाइफ में अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है। मतलब वो अगर कुछ काम शुरू करेगा तो कुछ दिन बाद वो सोचेगा कि आई शुड स्टार्ट अ न्यू थिंग। सो दिस मीन्स कि केतु रिप्रेजेंट्स सम काइंड्स ऑफ बिगिनिंग्स and it also represents some kinds of isolation. But Ketu is a very good planet. It is a very positive planet. We should not be afraid of Ketu and Rahu, and it represents जो हमने पिछले जन्म में हमने अचीव कर लिया है। So this is it my friends. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ don't forget to hit like, subscribe, share and comment. That's all. God bless you all. Thank you.